बीजेपी विधायक नीरा यादव इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि मैडम, अंदर सदन की जो कार्यवाही है ये शुरू हो गई है, आप बाहर धरना दे रही हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, सदन के अंदर में विपक्ष के विधायक होने के नाते बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम धरना में बैठे हुए हैं कि इतनी मुख्य बातें, इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं जनता ने जो हमें दिया है, उसे हम कब रखेंगे। शून्यकाल पहले हम 5 बजे सुबह यहाँ ताला खुलता था और 7:30 बजे सिग्नेचर करके जाते थे। अभी सत्र चल रहा है, सत्र चलते दौरान में यहाँ पर शून्यकाल रखा जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष इसको कब्जा कर लेना चाहता है? उसके बाद में पीजी की जो मेडिकल छात्राएं हैं, उनके साथ में कुछ परेशानियां हैं जिसको उन्होंने हमें दिया, तो थोड़ा तो हमें समय चाहिए ना बोलने के लिए। कल हमारा नाम भी पुकारा गया, लेकिन हमें बोलने नहीं मिला। नाम पुकारा गया तो हम सोचे चलो बहुत ज्यादा समय नहीं, ठीक है, कोई मान्य सदस्य ज्यादा बोल दिए, कम बोल दिए, समय की बाध्यता है, लेकिन भैया 2 मिनट तो आप समय देंगे ताकि हम कुछ जरूरी बातों को रख सके। हम तो कहानी खिस्से कहते नहीं हैं, हम तो गोल गोल बातें करने के लिए नहीं मांग रहे समय, हम तो सिर्फ 2 लाइन में आपको बता रहे कि 2 मिनट में जो समस्या बहुत ही जरूरी है उसे रख रहे हैं। देखिए, अभी हमारे घर से सटा हुआ है, हमारे पड़ोसी का घर सुरेश प्रसाद गुप्ता जी का, वो बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर मैनेजर है। उनको और उनकी पत्नी को हाउस अरेस्ट करके 51 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। कितनी जरूरी बात है, उनके पास और कोई साधन नहीं है कि उनको जीविकोपार्जन हो सके। वो बेचारा अपना कष्ट करके वो रखे, जमाया हुआ उनका पूंजी जो था उसका वो साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। इस बात को हम सदन में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो समय तो देना होगा, और जनता हमें यहाँ भेजी है चुन करके समस्या का समाधान लेके जाने। और अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट का समय सुन नहीं सकते हैं, तो फिर हम अंदर जाके क्या करेंगे? अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि जब भी सत्र चलता है आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने अराइज किया। क्या इस बार भी बोलने की अनुमति या फिर बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा एक बार फिर से विपक्ष को लग रहा है? देखिए, जब प्रश्न हम ला रहे हैं ना, आप देखे होंगे एक भी दिन मेरा प्रश्न नहीं आता है। आता है कब आता है? एकदम लास्ट में। तो 1, 2, 3, 4 मुश्किल से 5 क्वेश्चन तक आएगा। हमारा 9 में रहेगा, 11 में रहेगा, 22 में रहेगा, पता नहीं क्या सिस्टम है, जबकि हम हर समय सारे प्रश्न को डालते हैं। तो चलिए, वो तो फिर किस्मत बोलते हैं कि भाई वहाँ लॉटरी होती है, ऐसे फलाना देगा ना, मान गए। लेकिन समय तो आप दे सकते हैं, समय के लिए तो आप है बात आप दे सकते हैं समय, उसमें भी रखने नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करें? मुंह में सेलो टेप डाल करके यहाँ आ जाए क्या? अभी संबंधित मंत्री इरफान अंसारी भी आपको उठाने के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप सीढ़ियों पर बैठी हैं, चलिए अंदर। तो क्या लगता है, जो भी आपका मुद्दा है, क्या वो सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे? नहीं, वो तो बस आ रहे थे, तो आते में देखे बैठे हुए, तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी किया जो माननीय विधायकों के साथ एक संबंध होता है। तो वो अभी माननीय मंत्री हो गए हैं, तो ठीक है, उन्होंने जो हमें इज्जत दिया उसकी हम सराहना करते हैं। परंतु यहाँ पर सदन की अध्यक्ष की बात है, जो हमारे संरक्षक हैं, उनके संज्ञान में है कि हम यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। वो समान किन्हीं को भेजे और हमें थोड़ा समय दे तो हम जाएंगे। हम कुछ अपनी इच्छा से तो यहाँ बैठे नहीं है, हमें बस 2 मिनट का समय चाहिए। 2 मिनट का आप हमें समय दीजिए, हम अपनी समस्याओं को रखेंगे, उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अच्छा, आप लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो वादा सरकार ने किया है उसे सरकार बहुत जल्द पूरा करेगी, ऐसे हड़बड़ाने से तो सरकार पूरा नहीं करेगी। कब पूरा करेंगे? 1 साल हो गया। इस बार इतनी अच्छी बारिश, इंद्रदेव इतने खुश कि देखिए कि धान की फसल अच्छी हुई। धान की फसल अच्छी हुई तो हमारे किसानों के चेहरे चमक उठे कि भाई हम इसे बेचेंगे तो जो आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, तो उससे हम अपने घर द्वार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। अब ये सरकार देखिए 75% धान किसान हमारे औने पौने दाम में बेच दिए, बिचौलिए के हाथ। अब ये सरकार क्या बोलती है कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल हम धान क्रय करेंगे। कल हम लोग जब 3200 रुपये, जो इन्होंने कहा था कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान क्रय करेंगे, जब हम लोगों ने याद दिलाया तो ये कल बोले कि 2450 रुपये हम क्रय करेंगे। तो आप क्या करते हैं भैया? कभी बोलते हैं 3200 रुपये खरीदेंगे, हम लोग बोले तो बोलते हैं 2400 रुपये खरीदेंगे, और वो भी जब 75% किसान अपने धान को औने पौने दाम बिचौलियों के हाथ बेच दिए। तो ये सरकार आखिर चाहती क्या? इस प्रकार की क्यों करती है भाई? इतनी असंवेदनशील आप कैसे हैं? तो इस बातों को तो बताने के लिए हमें तो धरना देना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल, इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्रांश नहीं मिल रहा है, इससे सहमत है क्या बीजेपी के विधायक?
कैसे सहमत होंगे? अनुपूरक बजट का जो बुक मिला उसे आप भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। क्या था उसमें? 14 महत्वपूर्ण विभागों में 10% भी ये खर्च नहीं कर पाए और केंद्र पर आरोप लगाते हैं। अरे आपके पास जो फंड है उससे तो आप खर्च करिए, उसका तो यूटिलाइज करिए। ना तो आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं, ना राशि का खर्च करते हैं, और कोई भी बात हो तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए केंद्र पे चले जाते हैं। तो क्या ये जो झारखंड की जनता है इतनी भी बेवकूफ नहीं है? भोली भाली जरूर है, लेकिन जागरूक हो गई है। आपके जो कारनामे हैं उसे जनता देख रही है और समझ रही है। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं नीरा यादव कोडरमा से आती हैं और उनका कहना है कि इन्हें वक्त भी अंदर नहीं दिया जाता है कि अपनी बात को सदन के पटल पर रख सके। तो ऐसे में इनका कहना है कि अगर 2 मिनट भी इन्हें मिल जाएगा तो ये अपनी बात सदन के पटल पर रख पाएंगी और जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या का निदान तुरंत हो जाएगा। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची।